मैरिज एनिवर्सरी पर कंगाल पति ने दिया पत्नी को झटका, गिफ्ट में दिया अरबों का हार। पति की हकीकत जानकर पत्नी के उड़ गए होश। गली के कुत्ते हो तुम, पता नहीं मैंने क्यों तुमसे शादी की। छूठन खाकर पड़ा रहता है घर में, ये निठल्ला घर जमाई। ओए बेकारी, जा जाकर टॉयलेट साफ कर, और हाँ, फोकट की खाता रहेगा या मेरा जूता भी साफ करेगा। आज आहान का बर्थडे था और सुबह सुबह उसे उसकी बीवी शनाया सुनाए जा रही थी। अनिका ने अपने पापा के कहने पर नक्श से शादी तो कर ली थी, मगर उसने ये शर्त रखी थी कि घर से बाहर किसी को ये पता न चले कि वो उसका पति है। पापा ने तुम जैसे कंगाल से शादी करा के मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरे सारे सहेलियों के पति उन्हें महंगे महंगे गिफ्ट देते हैं और तुम वही 10 रुपए का गुलाब का फूल और कार्ड। नक्श उस घर में घर जमाई बनकर रहता था, मगर वो वहाँ एक नौकर ही था। सब उसे जलील करते रहते। ना तो उसे घर में ठीक से खाने को मिलता था, कभी कालीन पर तो कभी वो कुत्तों के कमरे के बगल में सोता। अपना पॉकेट खर्च चलाने के लिए वो एक जगह चपरासी की नौकरी भी करता था। अनिका ने अपनी सहेलियों को बता रखा था कि उसकी शादी विदेश जाकर हुई है और उसका पति लंदन में बड़ा बिजनेसमैन है। मगर जब उसकी सहेलियां उसे अपने हस्बैंड्स के दिए हुए महंगे महंगे गिफ्ट दिखाती तो वो जल भुनकर राख हो जाती। इस बार न्यू ईयर में मुझे एक महंगा गिफ्ट चाहिए, वो जिसकी कीमत लाखों में है। तुम्हें पता है मैंने आज तक इतने पैसे देखे भी नहीं है, कहाँ से लाके दूंगा इतना महंगा तोहफा। तो ये तुम्हें मुझसे शादी करने से पहले सोचना चाहिए था। मर्द होकर अपनी बीवी की डिमांड्स भी पूरी नहीं कर सकते। छी। नक्श को अपनी पत्नी की ये बात चुभ गई। 2 दिन बाद न्यू ईयर की पार्टी से पहले नक्श अनिका के पास आया और उसे एक गिफ्ट पैक दिया। अनिका ने बुरा सा मुंह बनाकर उस डब्बे को खोला और जैसे ही उसने अंदर का गिफ्ट देखा तो उसके होश उड़ गए। ये फोन, ये तो इस कंपनी का स्पेशल एडिशन है। इसकी कीमत तो 1 करोड़ है। ये तुम कहाँ से लाए? असल में ये ओरिजिनल नहीं है। हाँ, ये ओरिजिनल नहीं है, बल्कि उसी फोन की कॉपी है। सेम किचन में वो काम होगा, मैं अनिका को नक्श पर थोड़ा शक हुआ क्योंकि वो फोन बिल्कुल असली लग रहा था। तो वो अगले दिन उस कंपनी के शोरूम में गई। वहाँ सेल्स गर्ल ने शनाया को देखते ही कहा, एक्सक्यूज मी मैम, आप मिस्टर भानुशाली की फ्रेंड है? मिस्टर भानुशाली? जी। वो भानुशाली इंडस्ट्रीज के मालिक? यस। पर उन्हें तो आज तक किसी ने नहीं देखा। बड़े बड़े लोग उनसे बात नहीं कर सकते। नहीं, मैं नहीं जानती उसे। पर तुमने ऐसा क्यों पूछा? मैडम, आपके हाथ में ये जो फोन है ये स्पेशल एडिशन है। इसका डिजाइन, ये कटिंग, ये लोगो, ये नकली बनाना इम्पॉसिबल है और इंडिया में कल ही ये दूसरा पीस बिका है जो मिस्टर भानुशाली ने खरीदा है। बट आपके पास ये फोन कहाँ से आया? क्या नक्श ही है मिस्टर भानुशाली या नक्श ने चुराया है ये फोन? कहाँ से आया ये करोड़ों का फोन बेरोजगार नक्श के पास? क्या है नक्श की असलियत? अगर वो इतना अमीर है तो क्यों रहता है अपनी ससुराल में घर जमाई बनकर? ये सब कुछ अब अनिका के दिमाग में चल रहा था, पर उसे विश्वास था कि कुछ न कुछ जुगाड़ करके नक्श ये फोन उसके लिए लाया होगा। कुछ दिन बाद अनिका उस फोन को भूल गई। एक सुबह नक्श घर के लिए सब्जी लेने बाहर गया था। तभी अनिका जल्दी रेडी होकर घर के हॉल में आ गई और गुस्से से चिल्लाने लगी, माँ, नक्श कहाँ है? क्या आपको कुछ बता के गया है? वो कहाँ गया है? मने नहीं खबर। लगता है इसको लाइन पे लाने का वक्त आ गया है। ये आदमी ना काम के समय हमेशा गायब रहता है। बस 1 हफ्ते पहले उसे रामनिक भाई की दुकान से एक सेट लेने के लिए बोला और वो भुलक कर भूल गया। आज मैं सोच रही थी उसे अपने साथ ऑफिस लेकर चलूं, पर वो महाशय तो घर पे है ही नहीं। ये सब क्या है माँ? मेरी किस्मत में ये सब लिखा है क्या? उस लड़के से क्यों शादी करवाई मेरी? शू बात करे जो? मेरी कोई गलती नहीं। उस नालायक लड़के से तेरी शादी मैंने नहीं, तेरे बापू ने करवाई है। मेरी कोई गलती नहीं है। अभी चित्रा और अनिका नक्श को बुरा भला कह रहे थे कि तभी नक्श आ गया, पर उसने उन दोनों को नजरअंदाज करके अंदर जाना ठीक समझा।
तभी चित्रा ने नक्श पर तंज कसते हुए कहा, लो आ गए शहजादे, नैन मटक्का कर। अभी भी तुम्हारी काम चोरी की बातें हो रही थी यहाँ, समझे? और तुम मम्मी ये- प्लीज, नॉट नाउ। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, विहान मेरा इंतजार कर रहा है। और तुम देखो, काम चोरी में तो तुम सबसे आगे निकल गए। मैं आज तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हूँ। मेरे साथ ऑफिस चलो और लौटते समय रामनिक भाई की शॉप से मेरा सेट उठा लेना। तुम्हारी वजह से मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ। ये फाइल ले लो। नक्श चित्रा से तो कभी कभी बहस कर लिया करता था, लेकिन वो अपनी वाइफ अनिका से कभी भी जुबान नहीं लड़ाता था। कार से उतरते हुए अनिका ने देखा कि उसके पास बहुत सारी फाइल्स हैं। अगर वो ऑफिस से किसी को बुलाएगी तो इसमें और भी ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए उसने नक्श की तरफ देखा और उसे अंदर आने के लिए कहा। ये सब लेकर आओ। अनिका जब अपने कैबिन में पहुंची तो उसका दोस्त और बिजनेस पार्टनर विहान बजाज पहले ही वहां बैठा उसका इंतजार कर रहा था। हाय विहान। यार अनिका, तुम कहाँ रह गई थी? पता है, पिछले 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आई एम सो सॉरी। कुछ लोगों की वजह से ना घर से निकलने में देर हो जाती है। ये आदमी इतना खाली 1 घंटे से मेरी बीवी अनिका का इंतजार कर रहा। क्या हो विहान, बहुत मुस्कुरा रहे हो? कोई लॉटरी लगी है? हाँ, ऐसे ही समझो। तुम्हारा आना किसी लॉटरी से कम का है। ये देखो अनिका, तुम्हारे लिए डायमंड का रेयर नेकलेस, सिर्फ तुम्हारे लिए। वाह विहान, ये मेरे लिए लाए हो? हाँ, ये तो बहुत सुंदर है। थैंक यू सो मच फॉर योर गिफ्ट। कैन यू? अनिका, मैंने आज तक तुम्हें कोई सलाह नहीं दी, पर आज दूंगा। ये आदमी तुम्हें इंप्रेस करने के लिए सस्ते हीरे का हार लाके दिया। ये हीरा असली नहीं है। इस आदमी से तुम्हें बात भी नहीं करनी चाहिए। मैं वादा करता हूं, एक दिन तुम्हारे लिए असली रेयर डायमंड का हार लाके दूंगा, और इसके लिए जितनी मेहनत करनी पड़ेगी ना, मैं करूंगा। अपने दिल की बात अनिका के सामने रखने के बाद नक्श ने अनिका के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और उसके कैबिन से बाहर निकल गया। 2.5 साल की शादी में पहली बार अनिका को ऐसा लगा कि नक्श उसके लिए लड़ रहा है। क्या नक्श को खुद से दूर रखकर मैंने कोई गलती तो नहीं करती? विहान, ये मैं क्या सोच रही हूँ? विहान मेरा बिजनेस पार्टनर है और इस कंपनी का सबसे बड़ा इन्वेस्टर। नक्श के इस हरकतों की वजह से अगर विहान ने मेरी कंपनी से बैकआउट कर दिया तो क्या होगा? नहीं, नक्श की वजह से मैं मेरी इतनी सालों की मेहनत जाया नहीं जाने दे सकती। मुझे नक्श की नहीं, मुझे विहान की जरूरत है। नक्श, ये क्या पागलपन है? हाँ, तुम्हें इतना हक किसने दिया है कि तुम मुझे अपनी बेतुकी सलाह दे सको? क्या तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? मेरी गलती थी कि तुम्हें यहां पर लेकर आई। अब तुम यहां से चुपचाप निकल जाओ। जस्ट लीव। नक्श ने अनिका की इस बात का भी कोई जवाब नहीं दिया। वो जानता था कि वो जितना बोलेगी उतना ही अनिका का गुस्सा बढ़ता जाएगा। उसे अनिका से जो कहना था वो उससे कह चुका था। अब बार बार उस बात पर बहस करने का कोई फायदा भी नहीं था। चाहता क्या है? सुनाई नहीं देता क्या? कब से आवाज दे रहा हूं? बहरा है क्या? तूने मेरे सामने मेरे गिफ्ट का मजाक कैसे उड़ाया? और तू खुद को भी बेच देगा ना, तभी उस हार को नहीं खरीद पाएगा, समझा? दूसरी बात, तुझे अपनी मार्केट वैल्यू पता होनी चाहिए। 0 डब्बा गुल। साले घर जमाई। नक्श अभी भी सबके सामने हंगामा करने के मूड में नहीं था।
लेकिन जब कोई आपकी खामोशी का फायदा उठाने लगे तो बोलना जरूरी हो जाता है। पहली बात, जो पीछे खड़ी है ये मेरी बीवी है। दूसरी बात, मेरी बीवी को तुम जैसे इंसान से गिफ्ट्स लेने की जरूरत नहीं है, मैं उसे खुद लाकर दे सकता हूं। तो नहीं ढोंगी दिखावा बंद कर। और हाँ, तीसरी बात, जब जेब में नोट ना हो तो चिल्लर बजाकर दिखावा नहीं करते। उसकी जलती आंखों के सामने सिर्फ नक्श का चेहरा घूम रहा था और वो जितना नक्श के बारे में सोच रही थी उसका गुस्सा उतना ही बढ़ता जा रहा था। पिछले कुछ महीनों से अनिका की कंपनी के हालात ठीक नहीं थे। वो मुश्किल से उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। क्या करे उसे ये समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे विहान मिला और जब उसकी दोस्ती विहान से हुई तब जाके उसे पता चला कि वो एक बहुत बड़े परिवार से ताल्लुक रखता है। और बस यहाँ से अनिका ने विहान को अपने जाल में फंसाना शुरू किया। और आज विहान न सिर्फ उसकी कंपनी का बिजनेस पार्टनर है बल्कि मेजर इन्वेस्टर भी है। और विहान की वजह से ही अनिका की कंपनी अभी चल रही है। इस कंपनी के सारे लॉसेस विहान ही बेयर करता है और अनिका को इसकी बहुत जरूरत भी है। अनिका का विहान से दोस्ती करना कोई आसान काम नहीं था। कितने पापड़ बेलने के बाद वो उसके करीब आ रही थी। सब ठीक चल रहा था, सब कुछ अनिका के प्लान के मुताबिक हो रहा था। लेकिन नक्श ने आकर आज सब कुछ बिगाड़ दिया। अब अनिका मन ही मन सोच रही थी, क्या जरूरत थी नक्श को विहान को ऐसा कुछ कहने की। अब पता नहीं वो मेरी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा या नहीं। अब अनिका उसे कैसे मनाएगी। अगर गलती से उसने अपना पैसा रिटर्न करने के लिए कहा तो अनिका की कंपनी एनजी कॉर्पोरेशन तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी। उसके बाद क्या होगा, जवेरी खानदान को कौन संभालेगा। ये सोचते सोचते अनिका को खुद पर ही गुस्सा आने लगा। असल में गलती उसी की है। वो क्यों नक्श को उन दोनों के बीच में लाई। क्या जरूरत थी नक्श को ऑफिस साथ लाने की। अगर वो आज नक्श को अपने साथ नहीं लेकर आती तो अभी विहान उसके साथ बैठा होता। यस मिस्टर भानुशाली, मैं भी आप ही को कॉल करने वाला था। मैं जानता हूँ आपने ही मुझे किसी काम के लिए कॉल किया। आज मैंने तुम्हारी मीटिंग एक खास इंसान से फिक्स की है। एड्रेस मैसेज कर दिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार उनसे मिल लो। ठीक है, मुझे किसी से मिलने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उसके पहले आपको मेरी 2 शर्तें पूरी करनी पड़ेगी। सबसे पहला ये कि मुझे आज के आज एक रेयर डायमंड नेकलेस चाहिए और दूसरी मैं आपको मैसेज करता हूँ। ये शर्त भी उतनी ही खास है और हाँ, दोनों शर्तें पूरी हो जानी चाहिए। ओके। कुछ अच्छे कपड़े खरीद लो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली को और शर्मिंदा होना पड़े। जहां देखो भिखारियों की तरह रहते हो। हाँ अनिका। दरअसल अनिका के घर में आज फैमिली डिनर पार्टी थी और पिछली बार नक्श की वजह से उसे काफी कुछ झेलना पड़ा था। गोल्डन पार्क सोसाइटी। गोल्डन पार्क सोसाइटी सूरत ही की नहीं बल्कि गुजरात की सबसे लग्जूरियस सोसाइटीज में से एक थी। दरअसल यही वो जगह थी जहां मिस्टर भानुशाली ने आज उसकी एक सीक्रेट मीटिंग फिक्स की थी। लेकिन नक्श किससे मिलने जा रहा है इस बात की उसको कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन जब नक्श लॉबी में पहुंचा तो वहां रूम के अंदर आदमी को देखकर उसका गुस्सा उबलने लगा और नक्श बिना वहां रुके वहां से निकल गया। नक्श वहां से निकल ही रहा था कि तभी उसे एक मैसेज आया। दरअसल आज अनिका की फैमिली गैदरिंग अटेंड करने से पहले नक्श को अपनी हाई स्कूल रियूनियन में जाना था। ग्रेजुएशन के बाद इतने सालों में नक्श पहली बार अपने किसी कॉलेज या स्कूल रियूनियन में जा रहा था। इतने सालों में नक्श अपने किसी भी दोस्त से भी नहीं मिला था। उस रियूनियन पार्टी के बारे में सोचते हुए नक्श को अपने सारे पुराने क्लासमेट्स याद आने लगे जिनके साथ वो कभी स्कूल में मस्ती करता था। आज नक्श उन सब से फिर मिलने वाला था और ये सोच सोच कर ही नक्श एक्साइटेड हो रहा था। नक्श इन ख्यालों के साथ अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसे अचानक कुछ याद आया और उसने मन ही मन कहा, शिट, अगर शिवानी भी वहाँ हुई तो? दरअसल शिवानी वो लड़की थी जिसे नक्श स्कूल के दिनों में पसंद करता था। हर दुनिया में कितने अजीब आदमी होते हैं। तेवर तो देखो उसके, खरता धरता कुछ नहीं है,
और होना भी कुछ नहीं है, लेकिन आगे हमारी मैडम को गुस्सा दिलाना। यार इन 2 सालों में ना कुछ नहीं बदला। मुझे तो लगा था कि मैडम ने उस आदमी को छोड़ दिया होगा, लेकिन वो आदमी तो मैडम के सिर पर चढ़कर डांस कर रहा है। कभी कभी तो लगता है उन दोनों की शादी कैसे हो गई। शादी तो छोड़ो, इन 2 सालों में डाइवोर्स भी नहीं हुआ। मुझे तो ये देखकर ज्यादा हैरानी होती है। अनिका के मन में ये चल रहा था कि आखिर नक्श की वजह से उसे और कितना बेइज्जत होना पड़ेगा। यही सब सोचते हुए अनिका की नजर अपने पापा के फोटो पर पड़ी। मैं आपकी सबसे प्यारी बेटी थी पापा। मुझे ऐसा लगता था कि आप जो भी पसंद करोगे ना, बहुत सोच समझ कर करोगे। इसलिए मैंने कभी भी किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में नहीं आई और ना ही आपके सामने मेरी शादी की कोई भी शर्त रखी। पर आपने क्या किया पापा? एक गधे से मुझे बांध दिया। फिर भी मैंने कोई सवाल नहीं किया। पर अगर उसकी हरकतों के बारे में मुझे पहले पता होता ना, तो शायद मैं आपको मना कर देती। कहते हैं कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए जो भी कुछ करते हैं वो उनकी भलाई सोच के ही करते हैं। सच कहूँ तो पापा, मुझे नहीं लगता है कि आपने मेरे लिए कुछ भी अच्छा सोचा था, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है जैसे आपको अपना आखिरी काम खत्म करना था। वो खत्म करके आप चले गए। फटीचर कहाँ गुस्सा चला रहा है? वो मुझे अंदर होटल में जाना है, मुझे इनवाइट किया गया। अबे साले, झूठ बोलने से पहले अपनी हालत तो देख ले कैसी है। ये होटल प्राइम है। शहर के यहाँ सब लोग अपनी बड़ी बड़ी कारों के साथ में आते हैं और तू भिखारी अंदर घुसेगा? मैं तुम्हें घुसने दूंगा? चल भाग यहाँ से। अरे आप सुनिए मेरी बात, आपको गलतफहमी हुई है। मैं अभी होके आ रहा हूँ, 5 मिनट लगेगा, मैं आ रहा हूँ। हाँ तो चल भाग यहाँ से। ये सब क्या हो रहा है? वो भी होटल के गेट पे। पता नहीं ऐसा करने से होटल की रेपुटेशन कितनी खराब होती है। देखिए ना सर, ये फटीचर पता नहीं कहाँ अंदर गुस्सा चला रहा है। मैंने हटाया तो हट नहीं रहा है। अरे नक्श सर, आप? सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि आप हैं, नहीं तो मैं खुद आपको रिसीव करने आता। अपने मालिक को एक गरीब फटीचर के सामने ऐसे गिड़गिड़ाता हुआ देख वो गार्ड भी हैरान था कि क्यों इतना अमीर आदमी एक गरीब को सर कह रहा है। क्या नक्श सच में एक अमीर आदमी है? तो वो क्यों ऐसे गरीबों की तरह रह रहा है? क्यों उसके ससुराल वाले उसके साथ नौकरों की तरह बर्ताव करते हैं? क्या है नक्श की असली सच्चाई? जानने के लिए सुनिए पॉकेट एफएम की ये पूरी कहानी, इंस्टा एम्पायर, जिसे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सुना जा रहा है।